बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बीए पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस इलेक्टिव चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और एक और दरख्वास्त कि वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अमेरिका डैश सदी में दरियाफ्त हुआ। और ऑप्शन हमारे पास हैं 14वीं सदी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में या 17वीं सदी में। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है 15वीं सदी। द सेकंड क्वेश्चन कम्स हियर, जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो वहाँ डैश आबाद थे। ब्लैक इंडियंस, रेड इंडियंस, वाइट इंडियंस या फिर ब्रिटिश। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है रेड इंडियंस। जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो वहाँ रेड इंडियंस आबाद थे। द थर्ड वन कम्स हियर, डैश में बेरोज़गारी, मजहबी मुनाफरात और मुआशी अबतरी ने लोगों को अमेरिका हिजरत करने पर मजबूर किया। इंडिया में, फ्रांस में, यूरोप में या जर्मनी में। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो है यूरोप में। द फोर्थ क्वेश्चन कम्स हियर, डैश ने जनूबी अमेरिका पर कब्जा कर लिया। फ्रांस ने, स्पेन ने, इंडिया ने या फिर बरतानिया ने। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है स्पेन ने जनूबी अमेरिका पर कब्जा कर लिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर, बरतानिया ने पूरे डैश पर कब्जा कर लिया। यूरोप पर, अमेरिका पर, शुमाली अमेरिका पर या जनूबी अमेरिका पर। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो शुमाली अमेरिका पर। द सिक्स्थ वन कम्स हियर, डैश अमेरिका की आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई या फिर 5 जुलाई। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास स्टूडेंट्स है वो 4 जुलाई अमेरिका की आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है। द सेवंथ वन कम्स हियर, अमरीकी नौ आबादकारों और बरतानवी अफवाज के माबैन जंग डैश साल तक जारी रही। 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक या 6 साल तक। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो अमरीकी नौ आबादकारों और बरतानवी अफवाज के माबैन जंग 6 साल तक जारी रही। पहला अमरीकी आइन डैश में तश्कील दिया गया। 1487 में, 1587 में, 1687 में या 1787 में। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो 1787 में पहला अमरीकी आइन तश्कील दिया गया। अमेरिका का मौजूदा आइन डैश को वजूद में आया। 30 अप्रैल 1769, 30 अप्रैल 1779, 30 अप्रैल 1789 या 30 अप्रैल 1889। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है 30 अप्रैल 1789। अमेरिका को मौजूदा आइन जो है ये 30 अप्रैल 1789 को वजूद में आया। द टेंथ वन कम्स हियर, दुनिया के तमाम तहरीरी दसातीर, दस्तूर की जमा दसातीर में अमेरिका का आइन सबसे डैश आइन है। कदीम तहरीरी आइन है, जदीद तहरीरी आइन है, मजबूत आइन है या मुस्तहकम आइन है। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो कदीम तहरीरी आइन है। 11th वन कम्स हियर, अमरीकी आइन में सिर्फ एक इफ्तिताइया और डैश आर्टिकल हैं। और ऑप्शंस हैं 6 आर्टिकल हैं, 7 आर्टिकल हैं, 8 आर्टिकल हैं या फिर 9 आर्टिकल हैं। तो राइट ऑप्शन जो है जी वो 7 आर्टिकल हैं। अमरीकी आइन में सिर्फ एक इफ्तिताइया है और 7 आर्टिकल हैं। 12th वन कम्स हियर, अमरीका के आइन की एक खासियत इसकी डैश हैसियत है। लचकदार हैसियत है, गैर लचकदार हैसियत है, अहम हैसियत है या फिर ख़ास हैसियत है। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है गैर लचकदार हैसियत। ये अमरीका के आइन की एक खासियत है। 13 वन कम्स हियर, वफाकी दस्तूर से मुराद ये है जिसमें आज़ाद रियासतें अपनी शनाख्त खोए बगैर डैश कायम करती हैं।
रियासत कायम करती हैं, मंडी कायम करती हैं, वफाक कायम करती हैं या इत्तेहाद कायम करती हैं? तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो वफाकी दस्तूर से मुराद ये है जिसमें आज़ाद रियासतें अपनी शनाख्त खोए बगैर इत्तेहाद कायम करती हैं। 14th वन कंजीर अमरीकी आइन के मुताबिक हर फ़र्द डैश का हामिल है, वाहिद शहरियत का हामिल है, दोहरी शहरियत का हामिल है, अमरीकी शहरियत का हामिल है या रियासती शहरियत का हामिल है? तो यह जी दोहरी शहरियत का हामिल है। इंतखाबी इदारा सदर को डैश साल के लिए मुंतखब करता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए? तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो इंतखाबी इदारा सदर को 4 साल के लिए मुंतखब करता है अमेरिका में। अमरीकी आइन में अभी तक डैश तरामीम हुई हैं, 25 तरामीम हुई हैं, 26 तरामीम हुई हैं, 27 तरामीम हुई हैं या फिर 28 तरामीम हुई हैं? तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट हमारे पास है वो है 27 तरामीम हुई हैं। अमरीकी आइन में अभी तक 27 तरामीम हुई हैं। 17 कंजीर अमरीकी आइन में 12वीं तरमीम के तहत सदर और नायब सदर के लिए अलहदा अलहदा डैश बनाने का फ़ैसला हुआ, रियासत बनाने का फ़ैसला हुआ, ऑफिस बनाने का फ़ैसला हुआ, बैलेट पेपर या विफाक बनाने का फ़ैसला हुआ? तो राइट ऑप्शन जो है वो है बैलेट पेपर बनाने का फ़ैसला हुआ। यानी अमरीकी आइन में 12वीं तरमीम हुई और उसके तहत सदर और नायब सदर के लिए सेपरेटली उन्होंने कहा जी बैलेट पेपर जो है वो बनाने चाहिए। 18 वन कंजीर 13वीं तरमीम के तहत अमरीका में डैश के तस्वर को ख़त्म कर दिया गया है, आज़ादी के तस्वर को, ग़ुलामी के तस्वर को, खवानदगी के तस्वर को या फिर ना खवानदगी के तस्वर को? तो राइट ऑप्शन जो है वो ग़ुलामी के तस्वर को 13वीं तरमीम जो है उसके तहत ख़त्म कर दिया गया है। 19 वन कंजीर मौजूदा दौर में अमेरिका का सदर दुनिया का डैश तरीन समझा जा सकता है, अमीर तरीन सदर, ज़हीन तरीन सदर? ये तो बिल्कुल ऑड सी बात है, ज़हीन और ट्रंप कभी नहीं हो सकता। अच्छा, ताकतवर तरीन सदर समझा जा सकता है या मजबूत तरीन सदर समझा जा सकता है? तो राइट ऑप्शन जो है जी वो ताकतवर तरीन समझा जा सकता है क्योंकि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, वरना ज़हीन तरीन वाली बात तो इनमें है कोई नहीं। जिस तरह की वो मतलब मीडिया पे आके उसकी जो टॉकिंग होती है, अब्यूसिव लैंग्वेज वो यूज़ करता है, ज़हीन तो वो किसी खाते में भी नहीं है। अमेरिका में बुनियादी तौर पर डैश सियासी जमातें मकबूलियत हासिल कर सकी हैं? 21 2 सियासी जमातें, 3 सियासी जमातें, 4 सियासी जमातें या 5 सियासी जमातें? तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है 2 सियासी जमातें अमेरिका में बुनियादी तौर पे मकबूलियत हासिल कर सकी हैं। 21 कंजीर अमेरिका की डैश पार्टी वफाक मुखालिफ पार्टी भी कहलाती है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन और कांग्रेस? एंड द राइट ऑप्शन इज डेमोक्रेटिक पार्टी इज कंसीडर्ड एज द अपोजिशन पार्टी ऑफ अमेरिका। डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान है घोड़ा, गधा, कुत्ता या बिल्ली? तो डेमोक्रेटिक पार्टी का निशान क्या है जी? डोंकी राजा, गधा। 23 कंजीर रिपब्लिकन पार्टी दरअसल डैश परस्त है, मज़हब परस्त है, विफाक परस्त है, रियासत परस्त है या इखलाक परस्त है? तो राइट ऑप्शन जो है जी वो विफाक परस्त है। 24 कंजीर रिपब्लिकन पार्टी का निशान है शेर, हाथी, हरन या गधा? तो राइट ऑप्शन है जी हाथी। 25 कंजीर सर्किट अदालतें डैश की अदालतें हैं, विफाक की अदालतें हैं, अपील की अदालतें हैं, रियासत की अदालतें हैं या हुकूमत की अदालतें हैं? तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है अपील की अदालतें हैं, सर्किट अदालतें अपील की अदालतें हैं। 26 कंजीर अमेरिका की सबसे बड़ी और अहम अदालत है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विफाकी अदालत, सूबाई अदालत या फिर सुप्रीम कोर्ट? तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है जी वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट।
27 कमज़ीर सेनेट का ढांचा सिर्फ डैश अरकान पर मुश्तमिल होता है, 10 अरकान पर, 50 अरकान पर, 90 अरकान पर या 100 अरकान पर। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है, देयर आर 100 मेंबर्स इन सेनेट स्ट्रक्चर। 28 कमज़ीर सेनेट को डैश साल के लिए मुंतखब किया जाता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल। तो राइट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है 6 साल। 29th एंड द सेकंड लास्ट टर्म, ये सदारती उम्मीदवार के लिए उम्मीदवार का डैश से अमेरिका का रिहायशी होना ज़रूरी है, 10 साल से, 11 साल से, 13 साल से या 14 साल से। तो राइट ऑप्शन जो है जी वो 14 साल से, अगर कोई सदारत की कुर्सी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है, तो उसका 14 साल से अमेरिका का रिहाइश होना ज़रूरी है। एंड द लास्ट वन कम्स हियर, सदारती उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि उसकी उम्र कम अज़ कम डैश हो, 25 साल, 35 साल, 45 साल या 55 साल। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो अपने कमेंट सेक्शन में देना है कि सदारती उम्मीदवार के लिए अमेरिका में सदर की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी वीडियो, बाब नंबर 2, अमेरिका का आइन। इसमें हमने MCQs अटैम्प्ट किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।